बृजभूषण शरण को लेकर के आज तक कभी भी मैंने डिफेंड नहीं किया। मेरे ऊपर अगर कोई तमगा लगाएगा मैं मुंह नोच लूंगी उसका आज कि मैं किसी पार्टी की वकालत कर रही हूं। लेकिन चंपा बिस्वास का केस आज तक क्यों सॉल्व नहीं हुआ? आरजेडी के नेताओं को लेकर के कथित रूप से कहा गया कि लालू यादव के नेता थे जिन्होंने एक आईएएस ऑफिसर की बीवी का। जदयू की सरकार है बिहार में, हर रोज क्राइम हो रहा है, आप जिसका नाम ले रही हैं, अरे पनिश करिए ना, आपकी सरकार है, आप सुशासन बाबू कुशासन बाबू कौन कौन से नाम से जाने जाते हो और एक क्राइम आप सॉल्व कर नहीं पाते हो। जो राम और वाम कह रही हैं, लेकिन जो राम रहीम को जो रिहा कराते हो हरियाणा चुनाव के लिए, ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस में नहीं रहना चाहिए। इस हिसाब से सबसे पहले बीजेपी को काम करना चाहिए, जेडीएस को अलायंस से बाहर निकाले। जय श्री राम दोस्तों, महिला सुरक्षा इन राजनीतिक पार्टियों के लिए कोई मायने नहीं रखता। इन्हें सिर्फ अपनी रोटियां सेकने से मतलब है। जहां एक तरफ टीएमसी राम और बाम कहकर अपनी राजनीति शुरू कर चुके हैं, वहीं पर एनडीए सरकार मुख्य दर्शक बन के तमाशा देख रही है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस बेटी के साथ क्या सुलूक किया जा रहा है और मौके की तलाश में इसी पे जोरदार डिबेट। इस डिबेट में देखिए कि एक महिला सुरक्षा की खातिर भी एक साथ नहीं हो पा रही। आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। अमित जी, आपने एक और जिक्र किया कन्नौज से कोलकाता तक। ये इशू सिर्फ कन्नौज से कोलकाता तक सीमित नहीं है। महिला सुरक्षा, महिला असुरक्षा पूरे देश में फैल गई। हम क्यों भूल जाएं, कल ही हुआ बिहार के मुजफ्फरपुर में एक 16 साल की दलित लड़की को उसके परिवार वालों के सामने उठा लिए, गैंगरेप करके मार दिए। ये हुआ, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे ये तेरा मर्डर, ये मेरा मर्डर, ये तेरा रेप, ये मेरा रेप। मैं ये नहीं कहूंगी। मैं कहूंगी ये घटना कहीं भी हो, ये बिहार में हो, ये यूपी में हो, ये बंगाल में हो, ये तमिलनाडु में हो, ये लद्दाख में हो, ये केरल में हो, ये घटना कहीं भी हो, ये घटना नहीं होनी चाहिए। महिलाओं को सुरक्षा होना चाहिए, उनको इक्वली राइट मिलना चाहिए। उतना ही वो फ्रीडम फील करे 12 बजे रात को या 2 बजे रात को जितना एक पुरुष फील करता है। बहुत अच्छी आपने बात बोली। आपने बोला मैं इसमें पॉलिटिक्स को नहीं लेकर आऊंगी, आपने बोला मैं इसको पॉलिटिक्स में नहीं लेकर आऊंगी, लेकिन आप बिहार चले गई जहां एनडीए का शासन है, वहां पर यह कांड हुआ। लेकिन मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा, और यह प्रश्न मेरा नहीं है, इस देश के युवाओं का प्रश्न है, और मैं उनकी आवाज बनकर आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं, क्यों नहीं इंडिया अलायंस को 5-6 दिनों तक सुधा इस मामले की? क्यों नहीं प्रियंका गांधी वाड्रा बोली? क्यों नहीं राहुल गांधी बोले? क्यों नहीं तेजस्वी यादव बोले? क्यों नहीं अखिलेश यादव बोले? ये जवाब देना पड़ेगा आप लोगों को। पहले दिन से बोल रहे हैं, लेफ्ट के इधर है, बताएंगे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो राम और वाम कह रही हैं। लेकिन जो राम रहीम को जो रिहा कराते हो हरियाणा चुनाव के लिए, 2 महीने में जहां चुनाव है, जो 7 साल में 235 दिन राम रहीम को जेल को बाहर रखते हो, जो अपने चुनावी फायदा के लिए बलात्कारी को बाहर निकाल देते हो, जो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को बाहर निकाल देते हो, उनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी महिला पर वो राजनीति कर, उनको राजनीतिक रोटी सेकनी है तो सेके, लेकिन हमारी असुरक्षा पर नहीं। उसको फांसी पर डालो जिसने ये काम किया है। जी कंचना, सुरक्षा पर राजनीति नहीं करने देंगे कि यूपी में हुआ, कहां पर हुआ, अखिलेश ने किया कि उन्होंने किया। अगर ऐसा है तो नीतीश कुमार से रिजाइन मांगिए। ठीक है, नीतीश कुमार से मांगिए। शिवम, अब आपने अपनी बात को रखा, अपनी वाणी को विराम दीजिए। मुझे कोई उम्मीद नहीं हमारे देश के सिस्टम से। मैं बहुत मैडम ने कहा कि आर्मी को दे देना चाहिए। अब क्या आर्मी को देंगे आमिर जी? अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से अगर लेकर के चलूं, मैं पहले एक राइडर डाल देती हूं। कुलदीप सिंह सेंगर जो भारतीय जनता पार्टी का नेता था, उसके खिलाफ सबसे पहली आवाज मैंने उठाई थी। बृजभूषण शरण को लेकर के आज तक कभी भी मैंने डिफेंड नहीं किया। मेरे ऊपर अगर कोई तमगा लगाएगा मैं मुंह नोच लूंगी उसका आज कि मैं किसी पार्टी की वकालत कर रही हूं। लेकिन चंपा बिस्वास का केस आज तक क्यों सॉल्व नहीं हुआ? आरजेडी के नेताओं को लेकर के कथित रूप से कहा गया कि लालू यादव के नेता थे जिन्होंने एक आईएएस ऑफिसर की बीवी का सालों रेप किया, वो बीवी आज तक नहीं मिली। आप बात करते हो और ऐसे लोगों से हम उम्मीद करेंगे कि हमें जस्टिस दिलवाएंगे। ये मैं महिला नेत्रियों का बहुत सम्मान करना चाहती हूँ। जूही जी से मेरी बात हुई, जिस दिन हमारी बात हो रही थी जूही सिंह जी से, वो बिलख कर रो रही थी आमिर जी। बल्कि मैं आपसे कहूंगी कि आप उनको बिल्कुल बुलाइए, उनका पक्ष जानिए। शी इज वेरी सॉरी फॉर व्हाट शी सेड। और इस तरीके की सेंसिटिविटी मैं उम्मीद करती हूं कि देश के हर विमेन लीडर में हो, कुछ इश्यूज पर जरूर हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप सब इश्यूज पर राजनीति छोड़ करके आप कीजिए ना राजनीति, आप विमेन रिजर्वेशन पे खूब राजनीति कीजिए। महिला सुरक्षा, 31 ईयर ओल्ड मेडिकल प्रोफेशनल
कितना पैसा लगता है। मैंने खुद मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया, आई चोज नॉट टू डू इट बिकॉज इट वाज अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर। बहुत मुश्किल होती है एक परिवार, और खास करके जिस बैकग्राउंड से लड़कियां जाती हैं वेस्ट बंगाल में पढ़ने, और इट्स अ ह्यूज थिंग। लोग खेत बेच बेच करके लड़कियों को पढ़ाते हैं। सडनली यू नो दैट शी वाज गैंग रेप्ड, और इट्स बिजार कि इसके बाद हम कह रहे हैं सीबीआई पे। विवेक जी, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कल मैं आपको आज ही मैंने खुद राजनीति से मैं संबंध रखती हूं, उसका जो स्ट्रेटेजिक पार्ट है, कैंपेन पार्ट है, उससे मैं आपको आज कह सकती हूं कि इसके बाद क्या होगा। जैसे ही मामला सीबीआई के पास जाएगा, इंडिया अलायंस इंक्लूडिंग ममता बनर्जी बार बार सीबीआई पे ठीकरा फोड़ेंगे, कहेंगे मोदी जी ने कुछ नहीं किया। इससे उस लड़की का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बात यह है, आप और आपकी अलायंस और इंडिया अलायंस, इंडिया नहीं इंडिया अलायंस बोला तो देखिए, एज ए फीमेल मेरा स्टैंड ये है कि उसको पनिश किया जाए एज सुन एज पॉसिबल। उसमें बचाना, ममता बनर्जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ममता बनर्जी की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैं आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रही हूं। बिल्कुल, ममता बनर्जी की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक बहुत अच्छा सवाल उठाया था कि आज जितनी भी विमेन पार्लियामेंट में हैं सब आए और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। मुझे वो सीन भी याद है कि जब महिला पहलवानों पर मीनाक्षी लेखी जी से सवाल पूछा गया, ऑन कैमरा दौड़ने लगी और भाग गई। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा था, एक सवाल ही तो पूछा जा रहा था। तो आप ज्ञान नहीं दीजिए। बात यह है कि कौन कवर अप कर रहा है कौन नहीं। कुलदीप सिंह सेंगर पता है, जो विक्टिम के पेरेंट्स तक को मरवा दिया, कौन कवर अप कर रहा है सर? ये हमसे आप पूछ रहे हो, ये हमसे पूछ रहे हो, ये आपका सवाल था। कुलदीप सिंह सेंगर कहां पर है? एक सेकंड, ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस में नहीं रहना चाहिए। इस हिसाब से सबसे पहले बीजेपी को काम करना चाहिए, जेडीएस को अलायंस से बाहर निकाले। उसके एक दरिंदे ने 3000 सीढ़ियां बनाई हुई हैं, वीडियो बनाए हुए महिलाओं के साथ रेप और बलात्कार के। ये काम हर किसी को करना चाहिए। ये काम हर विश्वास, एक्सक्यूज मी मैडम, 17-18 साल से बीजेपी और जदयू की सरकार है। एक सेकंड, अब 30 सेकंड सवाल इनका पूछा, आपने पूछा ना, अब अपनी जगह पे खड़े हुई है, अपनी जगह पे खड़े हुई है। ओके, शुभ्राज चंपा विश्वास के बारे में पूछ रही है, बीजेपी की चंपा विश्वास के बारे में पूछ रही है। बीजेपी और जदयू की राजनीतिक उधर की जो राजनीतिक विष्ठा है, पहले उसका वमन हो जाने दीजिए, फिर मैं बात कर सकती हूं। ठीक है। शुक्रिया। आप कितने टाइम आप कहते हैं? 15 सेकंड, 10 सेकंड। ठीक है। बीजेपी और जदयू की सरकार है बिहार में, हर रोज क्राइम हो रहा है, आप जिसका नाम ले रही हैं। अरे पनिश करिए ना, आपकी सरकार है। आप सुशासन बाबू, कुशासन बाबू, कौन कौन से नाम से जाने जाते हो, और एक क्राइम आप सॉल्व कर नहीं पाते हो। यहाँ ज्ञान मत दीजिए, सरकार आपकी है, ठीक है, आप ज्ञान मत दीजिए। देखिए, चंपा विश्वास पे हम डिस्कस कर सकते हो। वो लेडी को आज तक नहीं मिली, किसने, किस पार्टी के किस नेता ने मरवा दिया, फेंकवा दिया, नोबडी नोज। बात यहाँ पर यह है कि आपको एक एडवाइस मिली है, ज्ञान मत दीजिए आप किसी को। नहीं, मैं वो देखिए, नेताओं का काम है जनता से इस रुख से बात करना। जनता ज्ञान नहीं देती। अब आप बीच में बोल रही हैं, आपके बीच में नहीं बोली वो। जनता ज्ञान नहीं देती, जनता हर 5 साल के बाद नेताओं को औकात दिखाती है। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।